आपका पहला प्रश्न एक संघ सूची का विषय नहीं है। आपका ऑप्शन ए सिक्का, बी पुलिस, सी तार, डी डाक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुलिस। अगला प्रश्न 2 राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। आपका ऑप्शन ए वन, बी कृषि, सी न्याय, डी सिंचाई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वन। अगला प्रश्न 3 संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्र भाषाओं का उल्लेख है। आपका ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न 4 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 348 वन, बी अनुच्छेद 346 वन, सी अनुच्छेद 343 वन, डी अनुच्छेद 345 वन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 वन। अगला प्रश्न 5 भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। आपका ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न 6 भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 286, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 382। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न 7 निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। आपका ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न 8 परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य चुनाव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न 9 उपचुनाव कराया जाता है। आपका ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, बी 3 वर्ष बाद, सी 5 वर्ष बाद, डी कभी भी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी भी। अगला प्रश्न 10 भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1933 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न 11 सिविल सेवाओं का भर्तीकरण किया गया। आपका ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड लिटन द्वारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन द्वारा। अगला प्रश्न 12 अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। आपका ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। अगला प्रश्न 13 संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी विधि मंत्री को।
आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 14। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 10, डी 12। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न 15। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? आपका ऑप्शन ए योजना मंत्री, बी रिजर्व बैंक के गवर्नर, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री।